किस तरह से कांग्रेस के वफादार थे और शायद यही है कि किस तरह से वो जो हैं उनके सबसे ज्यादा कांग्रेस के भरोसेमंद भी रहे। आपकी अदालत में मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि नरसिम्हा राव आपको राजनीति में लाए, वित्त मंत्री बनाया, केसरी जी ने उन्हें कुर्सी से उतारा तो आप केसरी जी के साथ हो गए, केसरी जी हटे तो आप सोनिया जी के साथ हो गए, किसी के साथ लॉयल्टी नहीं रखी। डॉक्टर साहब ने कहा मेरी लॉयल्टी कांग्रेस पार्टी और उसके सिद्धांतों के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, किसी एक इंसान का नहीं। तो शायद यही लॉयल्टी थी विजय जी कांग्रेस पार्टी के लिए उनकी, कि तमाम आरोप आलोचना तमाम चीजें अकेले सहते रहे, जिसके लिए कलेक्टिव डिसीजन कहां से हो रहे थे तमाम लोग जानते थे। और सोनिया गांधी की भी तमाम नेताओं के बीच में पहली पसंद वही बने। बिल्कुल पहली पसंद वही बने और उससे सोनिया गांधी को अपने कई जो विश्वस्त और बड़े कांग्रेस नेता थे उनकी भी नाराजगी का सामना करना पड़ा। और लेकिन सोनिया गांधी की पसंद के तौर पर मनमोहन सिंह रहे और कांग्रेस के वो विश्वस्त रहे। इसका तो एक लंबा इतिहास है, जैसे इमरजेंसी से लेकर उससे पहले 71 में 72 में उनको वो बनाया गया था, 72 73 में आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय में। उससे पहले बिल्कुल वो विजय जी, आपको कॉमर्स रोकना मिनिस्टर। चाहूंगी। रजत जी का एक और ट्वीट दिखा दे। आपकी अदालत में मनमोहन सिंह जब आए थे तो मनमोहन सिंह से रजत जी ने पूछा था कि राजनीति में आने से पहले आपने सबके साथ काम किया, इंदिरा गांधी के साथ, मुरारजी भाई के साथ, राजीव गांधी के साथ, वीपी सिंह के साथ, पर राजनीति में आने के बाद आप बदले बदले नजर आते हैं। तो डॉक्टर साहब यानी कि मनमोहन सिंह ने मुस्कुरा कर कहा था कि सिविल सर्वेंट के नाते भारत की 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ, पर पॉलिटिक्स में रोल अलग तरह का होता है और अब इस नए रोल को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो ये मनमोहन सिंह का अपना अंदाज था, अपने अलग अंदाज में उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया था आपकी अदालत में। रजत जी जिस तरीके से मुस्कुराते हुए सवाल पूछते थे तो मनमोहन सिंह ने भी उसी तरीके से मुस्कुराते हुए अपने अलग अंदाज में जवाब दिया था कि चाहे उन्होंने तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन तब वो सिविल सर्वेंट के तौर पर काम करते थे, चाहे वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर के तौर पर, चाहे वो आरबीआई गवर्नर के तौर पर, चाहे वो इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर। लेकिन जब वो खुद राजनीति में आए, यानी कि खुद वो वित्त मंत्री के तौर पर या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, तब उन्होंने नए रोल को पूरी ईमानदारी से निभाया।